ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 10वां श्लोक संख्या 30। ये चैप्टर भी हमारा टुवर्ड्स द एंड हो रहा है, जिसमें कि भगवान ने द्वारका में प्रस्थान करना है। लेकिन द्वारका में प्रस्थान कैसे करने से पहले जिस प्रकार भगवान का आना इतना आसान नहीं है, भगवान का जाना भी इतना आसान नहीं है। अब भगवान को सारे भक्त घेरे बैठे हैं, कैसे जाने देंगे भगवान को अपने पास में से। हमारे लिए तो भगवान का जाना न जाना बड़ा ईजी हो चुका है। भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और चले जाते हैं, भक्तों के पास थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में जिनको अटैचमेंट होती है कृष्ण से, वो कृष्ण का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और ये अटैचमेंट मुक्ति का रास्ता है। संसारी अटैचमेंट बंधन का रास्ता है, कृष्ण से अटैचमेंट मुक्ति का रास्ता है। एता परम स्त्रित्व मपास्त पेशलम निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते यासाम गृहात् पुष्करलोचनः पति न जात्वा पेत्यार्ति बिरहिदी स्पर्शन। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। किन स्त्रियों की बात कर रहे हैं? आपको याद होगा, चर्चा हो रही थी। ये जो हस्तिनापुर के ऊपर छत में जो स्त्रियां हैं आपस में चर्चा कर रही हैं, वो चर्चा कर रही हैं द्वारका की रानियों की। कितनी भाग्यवान हैं जो कृष्ण का आलिंगन कर पाती हैं, कृष्ण को सवेरे उठते ही देख पाती हैं। द्वारकावासी कितने सौभाग्यशाली हैं। और इस पर कहते कहते वो बता रही हैं कि किस प्रकार से भगवान ने भौमासुर का वध किया और उसके कैद में 16,100 रानियों का मुक्त किया। और उसके बाद में सत्यभामा, जामवती, रुक्मिणी जैसी रानियों को अलग अलग राजाओं से को हरा कर उनको जीता। तो उन स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं जो भगवान की रानियां हैं। तो इन स्त्रियों ने शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य कर लिया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें कभी घर में अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। ऐसी चर्चा आती है, हम सुनते हैं कि नारद मुनि ने एक बार जब ये आश्चर्य किया कि किस प्रकार ये पॉसिबल है कि भगवान कोई व्यक्ति 16,108 नारियों से विवाह करे और सबको संतुष्ट कर पाए। हम सबका एक्सपीरियंस है कि हम एक शादी को भी मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है हम सबके लिए। 16,108। तो इसकी जानकारी के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए द्वारका में एंटर करते हैं। द्वारका के एक महल में घुसते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, और देखते हैं कि भगवान जो है अलग अलग कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान लेटे हैं और जो है एक रानी है, माना रुक्मिणी है, उनके पैर दबा रही है। वो वहाँ से निकल के दूसरे महल में जाते हैं। दूसरे महल में देखते हैं कि वो घर में अपनी पत्नी की कुछ मदद कर रहे हैं। तीसरे महल में देखते हैं कि वो उनके लिए कुछ हार इत्यादि लाए हैं, उनको खुश कर रहे हैं। चौथे में जाते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो नारद मुनि 16,108 महलों में जाते हैं और देखते हैं सब जगह भगवान मौजूद हैं एक साथ, और सब जगह कुछ अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही नारद को देखते हैं कहते हैं, अरे नारद तुम्हारा आने कैसे हुआ, आइए बैठिए। दूसरे महल में, अरे नारद तुम्हारा आने कैसा हुआ, आइए बैठिए। नारद जी चकरा जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान ने कभी उन्हें अकेले छोड़ा ही नहीं, एक साथ। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 16,000 क्या, असंख्य जीवों के हृदय में भगवान हमेशा रहते हैं। हर जीव के हृदय में भगवान रहते हैं, तो उनके लिए मुश्किल बात नहीं है। एक साथ 16,108। वास्तव में हम सभी भगवान की पत्नियां हैं, इन द सेंस कि हम सभी जीवात्माएं भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। ये हमारा धर्म है। लेकिन फिर भी भगवान हमें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हम उनसे विद्रोह करके संसार में आ गए मटेरियल जगत में, फिर भी हमें सारी सुविधाएं दे रहे हैं। खाने को दे रहे हैं, पीने को पानी मिलता है, अन्न मिलता है, जल मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है। जबकि हमने भगवान से विद्रोह किया है। ये संसार विद्रोही आत्माओं के लिए ही तो है, फिर भी हमें सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। अब जाके हमने थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी शुरू करी है। तो ये जो स्त्रियां हैं जो द्वारका में हैं, ये बड़ी धन्य हैं। ऐसी स्त्रियां जिन्हें भगवान कभी अकेले नहीं छोड़ते और बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न करते हैं। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमने देखा कि अर्जुन ने बोला कि भगवान ये रथ जो है, हे कृष्ण ये रथ को जरा बीच में लेके जाओ। एज इफ कि भगवान कोई ड्राइवर है। भगवान ने कहा जो आ गया। दोनों रथों के, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने रथ लेके चले गए।
अर्जुन के आदेश पर। इस प्रकार से अर्जुन के बहुत सारे आदेशों का पालन किया युद्ध के दौरान। तो भगवान अपने भक्त को सदा प्रसन्न करना चाहते हैं। एवं विधा गदंतीनां स गिरा पुरुषो पुरयोषितां निरीक्षणेनाभिनंदन सस्ते मने मतेन ययो हरि। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर रही थीं और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार करी और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। भगवान की क्या, देखिए कई भक्त ऐसा बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे दुख आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, हाँ, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त होता है वो जानते क्या कहते हैं, इसका मतलब भगवान मेरे बारे में चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करके तो कह रहे होंगे इसको थप्पड़ मारो। ये बोलने से पहले कि इसको थप्पड़ मारो, इसका मतलब मेरा चिंतन किया होगा ना भगवान ने कि जाके इसको थप्पड़ मारो, इसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करो। तो भक्त जो है इस प्रकार सोचता है कि भगवान ने मेरा चिंतन किया। जैसे हमने सुना था कि मुकुंद को चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुकुंद से मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि मुकुंद ने अपराध किया है, मुकुंद ने मायावादियों के साथ जाके संग किया है, मैं उससे कह दो उससे कभी नहीं मिलूंगा। हाँ, तो पूछते हैं कि क्या कभी नहीं मिलेंगे? बोल दे जाके बोल दो उसको लाखों सालों बाद ही मिलूंगा। तो मुकुंद क्या कहता है, अच्छा लाखों सालों बाद मिलेंगे, और बड़ा प्रसन्न हो जाता है, भगवान मुझसे मिलेंगे, भगवान मुझसे मिलेंगे, भगवान मुझसे मिलेंगे। तो भक्त की चिंतन ही अलग है। जैसे कि कभी एक रियल घटना में एक व्यक्ति जो है राधा पार्षदी मंदिर आती है, आपने देखा है, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, बरसात में का समय था, वो भागते हुए जा रहा था और वहाँ से फिसल के नीचे गिर गया। मंदिर में जा रहा है बेचारा, मंगला आरती में, बारिश का समय है। हाँ, आम आदमी होता कहता है मंदिर में जा रहा हूँ, तेरे दर्शन करने जा रहा था, गिरा दिया मुझे। उन्होंने कहा अरे अरे भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। क्या कृपा है, सीढ़ी से गिर गया। उन्होंने कहा कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, हाथ टूट जाता, पैर टूट जाता, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ तेरे दर्शन करने के लिए। तो भक्त का नज़रिया ही कुछ और है। तो भक्त जो है भगवान की दृष्टिपात से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि भगवान को देख के मुस्कुरा देते हैं तो भक्त को और कुछ चाहिए नहीं। भक्त को टीवी, बंगला, गाड़ी, अच्छी स्त्री, अच्छा पति और बहुत सारी सुविधाएं, डिग्रियां, ये नहीं चाहिए। भक्त किससे प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जब उनको एक बार देख कर मुस्कुरा देते हैं। तो ये जो लेडीज थी जो ऊपर भगवान का अभिनंदन कर रही थी, बहुत सारे बातें कर रही, तो भगवान ने उनकी बधाई को स्वीकार किया। कैसे स्वीकार किया, कृष्णा जस्ट उनको ऊपर को देखा, उनकी तरफ मुस्कुराए और चल पड़े, बस इतना ही, और कुछ नहीं मिला, केवल इतना ही मिला। यदि आप ऐसी चीज़ों से संतुष्ट रहते हैं, हो जाते हैं, तभी हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। शुद्ध भक्त इतना भगवान के केवल ये सोच के कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताए कई सारे, मेरा चिंतन तो कर रहे हैं, चलो मुझे दंड देने के लिए सही, इसका मतलब मैं उनके चिंतन में हूँ। तो इससे ही उन्हें प्रसन्नता हो जाती है। अजात शत्रु पितताम गोपीथाय मधुद्विषा परेभ्य शंकिता स्नेहात प्रायुक्त चतुरांगिणा गिणी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, यानी कि घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल, घोड़ा, हाथी, रथ और पैदल, मतलब 4 तरह से लगा दी, सारी सेना कृष्ण के साथ भेज दी। कृष्ण जो है हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे। यहाँ बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर का तो कोई शत्रु नहीं था, चारों तरफ तो उनका एक छत्र राज्य था। उन्होंने राज्य सूय यज्ञ किया था जिसमें सबने उनके प्रति शरणागति करी थी, फिर भी तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कृष्ण जा रहे थे। इसलिए भगवान के लिए हम हर चीज़ की सुविधा करते हैं। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं है, फिर भी हम मंदिर में बनाते हैं, ऑल्टर बनाते हैं, उसमें भगवान के लिए पंखा लगाते हैं, भगवान के आगे पानी का गिलास रखते हैं। क्या भगवान को पानी की आवश्यकता है हमारी तरह? हाँ, लेकिन हम उनको सारी सुविधाएं अपनी तरफ से देना चाहते हैं। उन्हें सारे पेय पदार्थ, सारे खाने की चीज़ें, अच्छी प्लेटें, पंखा, लोग एसी भी लगाते हैं। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज ने घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सारे लोगों को भगवान के साथ भेज दिया। ये उनका भाव था, शत्रु से बचाव और भगवान के स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। जब व्यक्ति को भगवान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, तो वो भगवान की चिंता करता है। क्या भगवान की चिंता करने की आवश्यकता है किसी को? नहीं, लेकिन फिर भी चिंता करता है। हम देखते हैं ब्रज में लोग रोज़ मीटिंगें बिठाते थे,
क्या किया जाए जी, क्या किया जाए, बड़ी समस्या आ गई है। बड़े सारे बड़े सारे राक्षस रोज आ रहे हैं। नंदग्राम में हम रहते हैं। हाँ, चूना इस जगह को, हाँ, इस जगह को छोड़ दिया जाए, ब्रजधाम को छोड़ दिया जाए, यहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, ताकि कृष्ण की रक्षा हो सके। वो नित्य प्लानिंग करते थे कैसे कृष्ण की रक्षा की जा सके, चिंता करते थे, तिलक लगाते थे, हाँ, उनको निगरानी में रखते थे, एज इफ कि कृष्ण को उनकी आवश्यकता है। जो व्यक्ति 6 साल की उम्र में इतनी बड़ी राक्षसी को मार दे, जो गोवर्धन पर्वत को अपने ऊपर उठा ले, जो पूरे व्रज की रक्षा कर ले, उसको रक्षा की क्या जरूरत है। फिर भी जब अटैचमेंट होती है, जैसे माँ की अटैचमेंट होती है, माँ का बच्चा छोटा सा होता है, बड़ी अटैचमेंट होती है, उसका बड़ा ध्यान रखती है, लेकिन वही बच्चा जब 30 साल का हो जाता है, हाँ, फिर भी माँ क्या कहती है, बेटा बाहर जा रहा है, स्वेटर पहन ले, बेटा ये कर रहा है, ये कर ले, बेटा ये कर रहा है। कई बार उसकी पत्नी कहती, क्या है ये बच्चों की तरह करती हो तुम, बच्चा है क्या। तब उसको एहसास होता है, हाँ मैं तो, मेरे लिए तो बच्चा ही है कि नहीं। तो माँ के लिए वो बड़ा होने के बाद भी बच्चा ही होता है। ये माँ का प्रेम है, समझिए। उसी तरीके से जब कृष्ण से अटूट प्रेम हो जाता है, अनंत प्रेम हो जाता है, तो हमें कृष्ण की चिंता होने लगती है। हाँ, और उनकी चिंता के लिए हम कई सारी प्लानिंग करते हैं। कृष्ण को किसी प्रकार का कष्ट ना आए, तो ऐसा ही स्नेह का भाव युधिष्ठिर महाराज के साथ था, और उन्होंने उनके साथ घोड़ा, हाथी, रथ, पैदल सब कुछ भेज दिए शत्रु से बचाव के लिए। हाँ, अथ दूरा गतान शौरी कौरवान विरहातुरान सन्निवर्त्या दृढ़ स्निग्धान प्रायात स्वनगरीम प्रिय। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह वश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। विदा करने के लिए उनके साथ साथ गए, छोड़ ही नहीं रहते। कोई आदमी किसी को छोड़ने जाता है तो घर के नीचे तक चला जाता है, गली के कोने तक चला जाता है। अब ये क्या बात हुई, हम आपको छोड़ने गए और आधा रास्ता हो गया और हम चले ही जा रहे हैं वापस आने का मन नहीं कर रहा है, जाए जा रहे हैं। वे भावी विछोह के विचार से अभिभूत थे। हाँ, विरह जो होने वाला था उससे एकदम परेशान थे, किंतु भगवान ने उन्हें बोला अब यहाँ से लौट जाइए। भगवान ने उन्हें घर जाने का आग्रह किया कि अब आप चले जाइए कृपया करके। हाँ, अदरवाइज तो ऐसा होगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर मेरे को छोड़ने आपको आना पड़ेगा द्वारका से, फिर मैं हस्तिनापुर तक आऊँगा, फिर आप हस्तिनापुर तक मेरे को छोड़ने द्वारका तक आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो भगवान ने कहा अब आप वापस जाइए, और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हो गए। और ये एक वज्रपात हो गया एक तरह से। वहाँ के लोगों के लिए उनका हृदय कैसे विदीर्ण हो गया। कुरजांग लपांचालन शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्त्व तानथ मरुधन्व मतिक्रम्य सौवीराभिरयोपरान आनर्तान भार्गवोपागच्छ वाहो मना विभु। हे शौनक, तब भगवान कुरजांगल, पंचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। तो ये रास्ता बताया जा रहा है। आज इन जगहों को ढूंढा तो नहीं जा सकता है, क्योंकि ये 5000 साल पहले की बात है। इन जगहों के नाम टोटली बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ हिंट लगा सकते हैं। यहाँ बोला जा रहा है जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इसका मतलब हस्तिनापुर से कहीं ना कहीं राजस्थान को होते हुए हम द्वारका की तरफ आए। हाँ, जल का अभाव मतलब मरुस्थल, तो मरुस्थल से होते हुए भगवान कहाँ की तरफ आए, द्वारका की तरफ आए। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे, और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका में पहुंचे। तो इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे द्वारका में पहुंच गए। तत्र 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 येर हरि प्रत्युत्ताहरण सायं भेजे दिशं पाजा पांचाद गविष्टो गाम गतस्तदा। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया। जिस जिस जगह में भगवान पहुंचते थे उस जगह में भगवान का खूब बढ़िया वेलकम किया जाता था, पूजा की जाती थी, और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की जाती थी। जैसा हमने पहले भी सुना कि युधिष्ठिर ने इतनी सारी सेना को साथ में भेजी। भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेमवश हम उन्हें भेंट प्रदान करते हैं। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित कर देते थे। संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए, जैसे हम लोग शाम को क्या करते हैं, गौर आरती करते हैं।
जीवा जयो जयो गौरा चांद्र आरती को शोभा। हाँ, जो कि आप लोग 7:15 बजे सुनते हैं जूम पर। तो शाम के हमारे कुछ कृत्य हैं, शाम को फिर हम उसके बाद हमें क्लास अटेंड करनी होती है। तो हम कहीं भी होते हैं, जो भी कार्य कर रहे होते हैं, हम फटाफट फटाफट 7 बज गए चलो बंद करो, वाइंड अप करो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हम भी अपने सारे कार्य समाप्त करते हैं और इस डे एंड के कार्य में लग जाते हैं और इसके बाद हम सोने की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा को रोक देते थे। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता था। तो जनरली सूर्यास्त के बाद यात्रा को आगे नहीं करा जाता था और इस प्रकार वहीं पर दिन बताया जाता था। तो ये जो रास्ता है, अभी तो हम लोग ऐसे चले जाते हैं, लेकिन भगवान ने मनुष्य जैसे कार्य किए और उस जमाने में पैदल यात्रा होती थी या घोड़ा पे या इस पे यात्रा होती थी, हाथी पे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से यात्रा संपन्न करी गई। यात्रा रोज समाप्त होती थी, अगले दिन सवेरे यात्रा रोज चलती थी और इस प्रकार से यात्रा आगे बढ़ती थी। जैसे आज भी हम ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, कार्तिक के महीने में 1 महीने परिक्रमा होती है। सवेरे सवेरे हम लोग चलते हैं पैदल यात्रा पे, और लगभग दिन के 2, 3, 4 बजे तक हम यात्रा समाप्त कर चुके होते हैं, अपने पंडाल में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पंडाल जहाँ लगा होता है वहाँ पर संध्या आरती करते हैं, प्रसाद पाते हैं और अगले दिन मॉर्निंग में फिर निकलते हैं। इस प्रकार से 1 महीने में हम ब्रज की पूरी परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से रोज यात्रा करते करते भगवान द्वारका में पहुँचे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, ये जो 10वां अध्याय था हमारा समाप्त हुआ, जिसमें हमने सुना किस प्रकार से हस्तिनापुर के व्यक्तियों के अंदर प्रेम भाव था भगवान के लिए। हाँ, और उस प्रेम के रहते भगवान ने उनकी जो खातिर थी उसको एक्सेप्ट किया, और उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। हमने सुना कि किस प्रकार भीष्मदेव ने अपने प्राण त्यागे परफेक्ट तरीके से। हमने सुना किस प्रकार भीष्मदेव ने क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए, एक राजा का कर्तव्य क्या है, अलग अलग आश्रमों में क्या कर्तव्य है, उसको समझाया और भगवान का ध्यान करते हुए अंत समय में अपने प्राण त्यागे। तो ये सारे प्रसंग हमारे मस्तिष्क में बने रहें, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और आज का प्रसंग यहीं समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।